अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़मून उर्दू बाल भारती की दरसी किताब से बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 15। बच्चों, सबक का नाम है सेवाग्राम। अपनी दरसी किताब खोलिए और सबक नंबर 15 सफ़ा नंबर 51 निकालिए। बच्चों, इस सबक में बापू कुटी के मुताल्लिक़ मालूमात दी गई है, जहां हमारे मुल्क के अजीम रहनुमा महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 बरस गुजारे थे। बच्चों, महात्मा गांधी की शख्सियत सबसे अलग और सबसे ऊपर है। हमारी जद्दोजहद आज़ादी में इनका अहम किरदार रहा है। चलिए सबक का मुताला शुरू करते हैं। वर्धा शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव सेवाग्राम है। यहाँ गांधी जी के रहने की एक सादा कुटिया है। इसे बापू कुटी कहते हैं। ये मिट्टी और बांस की बनी एक झोपड़ी है। इसकी छत कवेली की है। इसमें महलों जैसी रौनक और खूबसूरती नहीं, मगर इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बापू कुटी में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 बरस गुजारे थे। सेवाग्राम में बापू कुटी के अलावा गांधी जी की बीवी कस्तूरबा के नाम से कस्तूरबा कुटी भी है। यहाँ दूर से आए हुए मेहमानों के ठहरने के लिए मेहमान खाना भी बनाया गया है। ये सारे मकानात बहुत ही सादा है। आओ बापू कुटी में चले। अब अंदर से आपको बताया गया है किस तरह नज़र आती है। देखो, दरवाजे के पास बापू की लाठी रखी है। इधर दाएं जानिब बापू बैठते थे। पास ही उनका चरखा है। इस पर वो सूत काटते थे। यहाँ इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, दरवाजे के पास बापू की लाठी रखी है। इधर दाएं जानिब बापू बैठते थे। पास ही उनका चरखा है। इसी पर वो सूत काटते थे। इस शीशे की अलमारी में बापू का कलमदान, चश्मा और घड़ी है। यहाँ पत्थर से बने हुए 3 बंदर भी हैं, जो इशारों से बताते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। एक चौकी पर गांधी जी की खंदील रखी है। गांधी जी के ज़माने में कुटिया में बिजली की रोशनी नहीं थी, इसलिए आज भी वहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं। हर चीज़ वैसी ही है जैसी गांधी जी के ज़माने में थी। बापू की हर चीज़ सादा थी। वो सादा खाना खाते थे। इनका लिबास भी सादा होता था। बड़े नेक इंसान थे। लोगों से कहते, सच कहने से मत डरो। ज़रा कुटिया की दीवारें देखो। जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई हैं। हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। गांधी जी हर मज़हब की इज़्ज़त करते थे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे प्यार करते थे। आओ अब कुटिया के बाहर चले। देखो, पीपल के इस पेड़ के नीचे गांधी जी बैठते थे। यहीं हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती थी और भजन होता था। आज भी यहाँ सब कुछ उसी तरह होता है। कुटिया के पीछे एक गौशाला है। इसके नज़दीक कुताई घर और बिनाई घर है। यहाँ सूत काता जाता है। इसी से खादी बुनी जाती है। सड़क के उस पार कस्तूरबा अस्पताल है। इसी के नज़दीक गांधी जी के ज़माने का डाकखाना भी है। दूर दूर से लोग गांधी जी की कुटिया देखने सेवाग्राम आते हैं। बच्चों, ये सबक मोहम्मद अहमद फिरदौसी ने लिखा है। इस तरह सबक यहाँ पर ख़त्म होता है।